जिस वक्त महक मलक जैसी स्टार, इन सब स्टारों का किसी का नाम नहीं था, सिर्फ रिम्बल थी, वो बंदा आज नहीं बच पाया। तो बाकी तो ये लोग तो जाहिल लोग हैं। हमारे घर आके हमें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और एक रिम्बल अली का केस नहीं है, ये हम पूरे पाकिस्तान के ट्रांसजेंडरों का केस है। ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। उन्होंने हमारी बहुत अच्छे और बहुत सुकून से हमारी बात सुनी है। के खिलाफ कंप्लेंट्स हैं वो भी लिखवा दें। इसके लिए हम बड़े छुपा के इसको भेज रहे हैं। जीना होगा, मरना होगा, ठीक है। इन पर तशद्दुद किया जाता है, इनको इंसान नहीं समझा जाता। इनको मेंटली भी टॉर्चर करते हैं और फिज़िकली भी टॉर्चर करते हैं। जैसे हमारी फ्रेंड रिमल को रिसेंटली बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर किया गया है। उनके आज का जो एहतजाज हमने रिकॉर्ड कराया, यहाँ धरना लगाया, प्रेस क्लब के आगे भी हमने एहतजाज किया, बहुत भारी इब्तदा में, यानी कि हमारे ट्रांसजेंडर यहाँ इकट्ठे हो गए। और एक रिमल अली का केस नहीं है, ये हम पूरे पाकिस्तान के ट्रांसजेंडरों का केस है। क्योंकि हमारा सिर्फ मेरा एक मकसद है, एक इंसान को बचाना, मेरे ख्याल में पूरी इंसानियत को बचाना बराबर होता है। क्योंकि हम अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक हैं। अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, मेरे ख्याल में ना ही तो हमारा माशरा साथ दे रहा है, ना ही हमारी हुकूमत हमारा साथ दे रही है। तो अब आप तो मुतालबा क्या करते हैं कि हुकूमत कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं, कौन सी जगह हैं जहाँ पर वो कानून साजी करे और आपकी हिफाजत को यकीनी बनाए? वो कौन कौन सी जगह हैं जिन पर काम किया जाना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं यह कहूँगी, यानी कि हमें एक सेफ्टी दी जाए। हमारे ट्रांसजेंडर एक फ़ंक्शन करके रोज़ी रोटी कमाई जाती है, और उसी रोज़ी रोटी से उनका ज़रिया होता है। उन्होंने रेंट भी देना होता है, उन्होंने ड्रेस भी बनाने होते हैं, उन्होंने मेकअप भी ख़रीदना होता है, उन्होंने हर वो ज़रूरत की चीज़ जैसे एक इंसानों की होती है, वो उस ज़रूरत को पूरा करना होता है। फिर उसके बाद हमें ये राइट्स दिए जाएँ, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हज उम्रे की टिकट हमारे लिए फ्री की जाए, और हज उम्रे के लिए वरासत मदीना में रिक्वेस्ट की जाए। यानी कि जो एक्स कार्ड अगर वो बनाना भी चाहते हैं तो इनका कोई हाल भी ढूंढें, जिस हाल में यानी कि मेरे जैसे और बहुत सारे ऐसे नेक ख्वाजा सराय हैं जो बहुत ज़्यादा उन्होंने हज किए, अल हज भी हैं, जिन्होंने मस्जिदें भी बनाई हैं। मैंने भी 1 कनाल की ज़मीन मस्जिद के नाम पे दी है, मैंने भी एक मदरसा बनाया है, मैं भी एक फ़कीरी लाइन पे हूँ। मेरे पास लोग आते हैं, धम के लिए आते हैं, दरूद के लिए आते हैं, मैं वजीफ़े बताती हूँ, घर में बैठती हूँ। इसका ये मतलब नहीं है मैं एक नाचने वाली हूँ, एक गाने वाली हूँ, या मैं एक मुजरे करने वाली हूँ, या मैं सेक्स वर्कर हूँ। ऐसा कोई भी मेरे अंदर वो सीन नहीं है, क्योंकि मैं एक खुली किताब हूँ। मीडिया मेरे घर जाए, मुझे चेकअप करे, मेरा रिकॉर्ड चेक करें, सारी चीज़ मेरी चेक करें, इंशाल्लाह मेरा सारा रिकॉर्ड कागज़ की तरह सफ़ेद आएगा। जो मैं एक्टिविज़ करती हूँ, जो मैं काम करती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खींचने की कोशिश करते हैं। पूरे पाकिस्तान का मैंने विज़िट किया, और मैंने एक इदारा बनाया जो सफ़र है, उसकी अकाउंट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ़ हम गरीबों की मदद करते हैं। कोरोना में जितना हमने लोगों को राशन दिया, प्रमोट किया, मैं जगह जगह पे जाकर राशन देती रही। सब लोगों को पता है, सबूत प्रूफ मेरे पास है। मैं किसी ग्रुप में नहीं शेयर कर रही, अगर किसी जगह पे मैं अपनी एक्टिविस्ट शो नहीं कर रही। वो एक्टिविस्ट शो करती हूँ तो पीछे से मुझे बातें सुनानी आती हैं, क्योंकि वो सारा सबूत USB में और कार्डों में मेरे पास मौजूद है। मैं ख्वाजा सराह कल्चर से तल्लुक़ रखती हूँ। सारे ख्वाजा सराह माफिया भी नहीं हो सकती, सारे ख्वाजा सराह गलत भी नहीं हो सकते। जैसे आम पब्लिक के अंदर, औरतों के अंदर हैं, यानी कि गलत औरतें भी हैं, ठीक भी हैं, मर्द भी गलत हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे ख्वाजा सराह कमेटी के अंदर भी ऐसे कुछ सीन होते हैं। मगर जो गुरु कल्चर के साथ तल्लुक़ नहीं रखते, उनके साथ आए रोज़ कुछ ना कोई तमाशा बना रहता है। गुरु कल्चर एक, यानी कि आप ये समझ लें, एक सूफियाना कल्चर है, एक सूफियाने घराने से वो तल्लुक़ रखते हैं। लोग ऐसे लोग हैं, यानी कि जो लोगों के घरों में जाकर दवाएं देते हैं, जो बच्चों की पैदाश में जाते हैं लोरियां देते हैं, जो बच्चों का बेटों का शादी करते हैं, सेरा बंदी में जाते हैं, वहाँ जाकर अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, वहाँ उन लोगों को दवाई देते हैं। मैं एक सवाल पूछती हूँ हुकूमत से भी, मीडिया से भी। बेटा पैदा होता है 10 महीने के बाद, तो खुसरा उस घर जाता है बधाई लेने के लिए।
वो बेटा बड़ा होने में कितनी देर लगती है, 25 साल, 30 साल, 40 साल तक वेट करना पड़ता है। फिर उसकी शादी होती है, फिर वो खुसरा अपनी रोज़ी रोटी के लिए जाता है। एक आम पेशेवर इंसान हर रोज़ सुबह 8 बजे ड्यूटी पे आता है, हर शाम को 4 बजे वो छुट्टी करके अपने बच्चों में जाता है। पता नहीं कितने कितने साल एक घर की खुशी का हम इंतज़ार करते हैं अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए। रोज़ाना ही तो कोई शादियाँ नहीं कर रहा था, रोज़ाना ही तो बच्चे नहीं पैदा होते। पता नहीं कितना कितना वक्त हम भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, एक दूसरे को बस सपोर्ट करते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी का वक्त गुजार रहे होते हैं। हमारा जैसा अल्लाह किसी को ना बनाए। मुतालबा हमारा यही है कि जो हमारे ऊपर तशद्दुद किए जाते हैं, हमें जुल्म का निशाना बनाया जाता है, हमारे घरों में आके हमें बेसुकून किया जाता है। क्यों इस तरह क्यों होता है? आम पब्लिक जैसे रह रही है, औरतें रह रही हैं, मर्द रह रहे हैं, उस तरह हम क्यों नहीं रह सकते? हम घरों में भी सेफ़ नहीं है। लोग कहते हैं घर आ जाओ, घर सेफ्टी है। हम घरों में रह के भी हमें सेफ्टी नहीं है। हमारे घर आके हमें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। जैसे रिमल अली को बनाया गया, उसके बाल काटे गए, उसके जिस्म पर निशानात लगाए गए। आज हमारा इधर एहतजाज करने का यही मकसद है कि पूरे ख्वाजा सरा के लिए हम इधर इकट्ठा आए, एक रिमल अली के लिए। कितने बेचारे ज़िंदगी हार चुके, ज़िंदगी की बाजी, और कितने तशद्दुद का निशाना बने। इस एहतजाज का मतलब यही है कि हमें प्लीज़ हमें हमारी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर से, जितने भी अदारे इंसानी हकूक़ पे काम कर रहे हैं, कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दीजिए, हमें सेफ्टी दीजिए, हमें भी जीने का हक़ दीजिए। पहले तो नाम क्या है? मेरा नाम सुहाना नेम है, मेरा रियल नेम मेरा रमीज़ है। ठीक है, मैं हरीपुर से बेसिकली ताल्लुक़ रखने वाली हूँ, और हाल ही में मेरे घर वालों ने मेरे बाल काटे हैं। ठीक है, मैं बीमार हो गई थी तो मैं घर गई। ज़ाहिर बात है, इंसान का किसी और जगह आसरा नहीं होता, इंसान अपने घर ही जाता है। तो मेरे घर वालों ने मेरे बाल काट दिए। उससे पहले भी मेरा काफ़ी मुझ पर तशद्दुद हुए। मेरे गुरुओं ने भी मुझ पे जो है थाने में FIRs कटवाई मेरे ख़िलाफ़, बहुत सारे मराइल से गुज़र के। तो मैं अभी पनाह गाह लेके मैडम नदीम कशिश, जो कि सफ़र NGO भी चला रही हैं, शीमेल ट्रांस की, और साथ ही में जो है उनके शटर हाउस में रह रही हूँ। सब लोग उन्हें जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, नदीम कशिश को। सबसे पहला मसला तो ये है कि जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो हमें इंसान नहीं समझा जाता। हम दुनिया के लिए एक मजाक हैं, एक जोकर हैं। कोई भी इंसान जो है ना, हमें एक जैसे मजाक उड़ाई जाती है कि इसको बस हंसने के लिहाज से देखना है कि ये कोई अनमोल ही अजीब सी चीज़ है, अजीब मखलूक है। हम इंसान ही नहीं हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इंसान ही नहीं समझा जा रहा। जब इंसान समझते ही नहीं रहे तो फिर बाकी हकूक़ हमें क्या मिलेंगे? अब हमारे ख्वाजा सरा मेरे घर वालों ने बाल काट दिए, उससे पहले मुझ पर तशद्दुद हुए काफ़ी सारे। अभी मैं पनाह लेके नदीम कशिश के पास उनके शेल्टर होम में रह रही हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास कोई जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं उन्हीं के पास रह रही हूँ, उन्हीं के पास हूँ। और इसके अलावा मेरे जैसे आज जैसे हम लोग एहतजाज में खड़े हुए हैं रिमल अली के लिए, इतनी बड़ी स्टार हैं वो। उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया है, ड्रामास में काम किया है, मॉडलिंग किया है, एक्टिंग किया है, थिएटर्स में काम किया है, मुख्तलिफ शोज़ में काम किया है। जिस वक्त मैग मलक जैसी स्टार, इन सब स्टारों का किसी का नाम नहीं था, सिर्फ रिम्बल थी। वो बंदा आज नहीं बच पाया। तो बाकी तो ये लोग तो जाहिल लोग हैं। हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत नहीं, 80% लोग जो है पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, जो डांसेस कर रहे हैं, बेकिंग कर रहे हैं, इनसे सेक्स एम्प्लॉयमेंट ली जा रही है गुरुनिज़म के थ्रू। बहुत सारे मतलब इसी तरह ना उनका कोई आसरा है ना कुछ भी नहीं है। ये बताइए कि इसके बाद कौन से बड़े नाम हैं ऐसे इंडस्ट्री आपके इस कम्युनिटी में जिनको धमकियाँ दी जाती हैं और जिन्हें इस तरह का मसाइल का सामना करना पड़ता है? ऐसे कौन से नाम हैं? देखिए, कोई भी डांसर है उसके साथ सबके साथ यही हो रहा है। जब हम नाचने जाते हैं हम तो किसी के गनपट्टी पे पिस्टल तो नहीं रखते कि आओ हमारे शो में हमारे ऊपर पैसे फेंको। जब वो पैसे फेंक देते हैं फिर उसके बाद हमारा फंक्शन जब ख़त्म होता है तो हमें हमारी गाड़ियों के पीछा करना शुरू कर दिया जाता है। हमारे डेरों पे आके हमें लाते मार के, गुस्से मार के हमारे रेप किए जाते हैं। कोई हमारे बाल काट देता है। अब जैसे रिम्बल के बाल काट दिए गए हैं, उनके आईब्रो शेव कर दिए गए हैं, उनके ऊपर जो है उनका रेप हुआ है और पूरे जिस्म पे सिगरेट के निशान लगाए गए हैं। तो ये इंसानियत तो नहीं है, ये तो जालियत है। जानवरों के साथ भी लोग ऐसा नहीं करते। हम तो फिर सांस लेते हैं, जीते जागते इंसान हैं, रोटी खाते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं।